हाँ जी भाई लोग, फिर कैसा चल रहा है बिटकॉइन का धंधा पानी। अब बहुत सारे भाइयों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी चल रहे होंगे कि भाई बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से वापस नीचे गिरेगा, अगर नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा। ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर, सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम बातचीत करेंगे, थोड़ा चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि क्या वाली चीज़ें, क्या पोजीशंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं आने वाले टाइम में हमें, और कौन सी वाली चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं याद करवा दूं भाई, जो लोग पुराने हैं उनको याद करवा दूं और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 3 दिन बचे हैं वदीरेक्स का गिव अवे जो एक चल रहा है, जिसके बारे में मैं पिछले काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूं। तो उसका जो वीडियो है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जाओ उस वीडियो को देखो और वदीरेक्स क्लेम कर सकते हो आप फ्री में। ठीक है, तो ये हो गया वदीरेक्स का गिव अवे। अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब देखते हैं बिटकॉइन की करंट कंडीशन क्या हो रही है और आने वाले दिनों के लिए वो कौन से लेवल्स हैं जो हमें दिखा रहा है, और अभी एक्चुअल में हुआ क्या है, ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है। तो ये है बिल्कुल प्लेन चार्ट बीटीसी का, इसके अंदर कोई मार्किंग नहीं की हुई है मैंने, बिल्कुल साफ सुथरा सा चार्ट है। इसमें सिर्फ एक ही मार्किंग है, ये वाली जो है 20 वीकली मूविंग एवरेज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि अभी तक के हिसाब से हम जो भी देखें, जब भी बिटकॉइन के जो भी बुल रन्स हुए, 2013 की बात करो, 17 की बात करो, तो उसमें ये जो 20 वीकली मूवी एवरेज है इसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे बड़ा रोल प्ले कैसे कि ये एक ऐसी मूविंग एवरेज है जिसने बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर चढ़ने से पहले रोका है ना। पहले इसने ठीक तरीके से उसको क्रश किया है, बुल्स को पूरी ऐसी तैसी मारी है, और जब एक बार बुल्स ने इस मार्केट को, बिटकॉइन मार्केट को 20 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ले गए वो लोग, उसके बाद यही एक ऐसी मूविंग एवरेज है जिसने बीटीसी को नए एटीएच बनाने के लिए मजबूर किया है। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर की तरह सोच लो इसको कि पहले तुमको गंदी वाली ऐसी तुम्हारे क्रश कर देगा सोल को, और इतना क्रश कर देगा कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ कि भाई तुम किसी भी मुसीबत से लड़के आगे निकल जाओ। ठीक है, और बाकी तो जो भी जोन्स हैं हमारे, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते आए हैं, कौन से रेजिस्टेंस के जोन से। अभी तो चार्ट की भी हालत आपको दिख रही है और यही हालत आपके पास भी होगी अगर आप फॉलो कर रहे हो। तो हमारा जो टेलीग्राम वाला सिस्टम है उसमें मैं रोज चार्ट शेयर करता रहता हूँ आपके पास, तो ऑब्वियसली आपके पास भी काफ़ी अच्छा भंडार इकट्ठा हो गया होगा चार्ट्स का, है ना। तो एट प्रेजेंट हमारे पास ये वाला जो एक स्पेसिफिक जोन था 42,800 से लेके 43,300 वाला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था जिसके ऊपर अभी इसने अच्छी खासी सपोर्ट बना ली हुई है। लेकिन अब क्या है कि 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है, इस एवरेज का यहाँ पे प्ले आउट ये है कि यहाँ से अगर इनिशियल रिजेक्शन जो है वो तो हो चुकी है ना। इनिशियली ये रिजेक्ट इसको मार चुका था यहाँ से, और वापस देखो नीचे तक आया और वहां से फिर इस मार्केट को जो है बाउंस मिल गया। लेकिन अब एट प्रेजेंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कि ये जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जाके वो अपनी सपोर्ट क्रिएट करे। और इसकी सपोर्ट कहाँ बनेगी, उसके लिए हमें पहले एक चीज़ ये भी देखनी जरूरी है कि इसके जो पुराने जोन्स हैं भाई, जो पुराने तगड़े वाले जोन्स हैं वो कहाँ पर हैं। देखो 20 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद जो एक बहुत ही जरूरी मेजर जोन है जिसको बुल्स को क्रॉस करना पड़ेगा अगर उनको मार्केट को यहाँ पे स्टेबल करके रखना है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे 44,800 का जोन। ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन को इनको ऊपर क्रॉस करना ही पड़ेगा हर हालत के अंदर। इस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल के अगर हमें इसे एक बुल रन की तरफ और लेके जाना है, मतलब फिर से एक तगड़ी वाली रैली लेनी है, न्यू एटीएच जो बनाना है, न्यू हाइट अगर गेन करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी जो एक पॉइंट है, या बोलो बहुत जरूरी एक जो जोन है, वो आता है हमारा ये वाला 49,000 वाला जो जोन है। इस जोन को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पर सपोर्ट बनानी जरूरी है ना। सिर्फ क्रॉस करने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे ये वीक क्रिएट होती है, सिर्फ पेनिट्रेशन करता है लेकिन उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है। सपोर्ट आपकी तब क्रिएट होगी जब यहाँ से ब्रेकआउट करके 49,000 के ऊपर ही आएगा और यहाँ पर वो सपोर्ट अपनी कंफर्म कर लेता है। तो एट प्रेजेंट अगर ये कुछ भी ना करे, यहाँ तक ना भी पहुंचे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुरंत से आज के आज ही वहां पहुंच जाएगा ना, कुछ दिन लग सकते हैं इसको। लेकिन अब जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर उसको अपनी जो डेली क्लोजिंग्स हैं, वो डेली क्लोजिंग्स 44,000 के आसपास करेगा, बहुत तगड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव मिल जाएगा सेंटिमेंट जो है मार्केट का। लेकिन अगर वहां नहीं भी करता है तो भैया कम से कम 43,000 के ऊपर तो इसको इस क्लोजिंग करनी ही पड़ेगी। इसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो फिर से वो डर वाली बात आ जाएगी, फिर मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लोगों के मन में फिर से बात आ जाएगी। मार्केट किस चीज़ पे चलती है, सेंटीमेंट के ऊपर, है ना। मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनको जो भरोसा होगा कि नहीं अब ये ऊपर जाएगा, तभी वो ऊपर जाएगा,
और अगर उनका भरोसा खत्म तो मार्केट खत्म भाई, ठीक है। अब एक दूसरी चीज हम बात करें यहाँ से कि अगर ये नीचे भी गिरता है, क्योंकि बाउंस लेने के लिए पीछे हटना पड़ता है ना, शेयर जब हमला करता है तो हमला करने के लिए 4 कदम वो पीछे हटता है, फिर जाके वो फोर्स इकट्ठा करके जंप करता है। तो उस चीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक फिब है, ये जनरल फिब नहीं है, फिबोनाची जनरल वाली नहीं है, ये है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। अब ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्चुअल में करती क्या है, वो ये डिटेक्ट करती है कि ट्रेंड मतलब यहां से यहां तक अगर प्राइस फॉल हुआ था और अभी यहां तक चढ़ा है, तो फिर अगला जो फॉल है वो किस तरफ को हो सकता है, या अगला जो राइज है वो किस तरफ को हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो यहाँ पे एक फॉल वाली कंडीशन है कि भाई अगर गिरता है तो ये कहाँ तक गिर सकता है, तो वो है हमारे पास ये 0.5 का जोन। 0.5 का जोन हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास 36,500 पे बैठा हुआ है ये वाला जोन। तो अगर ये गिरता भी है यहाँ से, ये तो 36,000 तक ये गिर सकता है वापस, जहाँ से फिर से ये जंप लेगा, फिर से ऊपर आएगा और फिर ये अगले लेवल्स क्रिएट करेगा। अब अगले लेवल्स कौन से क्रिएट करेगा, इसके बाद के लेवल्स क्या है हमारे पास, तो जो हमने अभी पहले बात भी करी कि भाई अगर इसको सॉलिड रन लेना है तो इसको कहां तक जाना चाहिए, कहां पे जाके इसको सपोर्ट बनानी है, वो 49,000 वाला जोन है। तो ये वाला जोन है, देखो फिबोनाची के ऊपर अगर लेवल 1 हम देखें तो ये वाला जोन है जहां पर उसको जाके एग्जैक्टली देखो ये इसी सपोर्ट के ऊपर है, तो एग्जैक्टली यहीं पर जाकर मार्केट को अपना सपोर्ट बनाना है, बीटीसी को अपना सपोर्ट बनाना है, तब ये अगले लेवल की तरफ बढ़ सकता है, तब ये नया हाइट क्रिएट करने के लिए जा सकता है। और नई हाइट एक बार क्रिएट हो जाएगी फिर तो भैया हमारे पास देखो बल्ले बल्ले वैसे ही हो जाएगी मार्केट की। तो ये वाला जो था ये ट्रेंड बेस्ड है। अब ये ट्रेंड बेस्ड वाला कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मेन चीज यही है कि हाईएस्ट देखो हमारे पास क्या प्राइस है, पिछला जो हमारा हाइट है वो कहाँ है, हमारे पास लोएस्ट प्राइस यहाँ का कहाँ है, और करंटली ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन तीनों चीजों को, तीनों फैक्टर्स को मिला के बनता है ये लेवल की अगर इसको स्ट्रॉन्ग रन लेना है, इसको स्ट्रांग होना है, बुलिश होना है, तो इसको कौन से लेवल के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा, किस लेवल के ऊपर जाके इसको सपोर्ट लेने पड़ेगी। अभी सोमवार की बात करें, सोमवार जो ये आने वाला है, सोमवार सुबह 5:30 बजे वीकली क्लोज होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि भैया वीक के हिसाब से कितना बुलिश है, कितना बेरिश है। नीचे जाता है तो 36,000 के ऊपर जा सकता है, 35 से 36,000 के बीच का एक जोन है, वहां तक ये वापस जा सकता है रन लेने के लिए, फिर से थोड़ी एनर्जी इकट्ठा करने के लिए, और फिर इस चीज को फिर से वो किया जाएगा, फिर से धक्का लगेगा, फिर बीटीसी हमारा आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो हमें 49,000 का जो जोन है उसको कवर अप करना है। अगर ये कवर अप हो गया भाई बहुत बढ़िया, लेकिन एक पंगा ये है कि अगर 20 वीकली मूविंग एवरेज जो है जहां पर अब ये बैठा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, अगर यहां से तगड़ी वाली रिजेक्शन आ जाती है, रिट्रेसमेंट की बात नहीं हो रही है, रिजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। रिट्रेसमेंट आपका सिर्फ वो चीज है कि 2 कदम पीछे हटता है आगे फिर से जंप लेने के लिए, लेकिन आपकी रिजेक्शन की बात तो है वो नेग्लेक्ट हो गया कि नहीं भैया तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तुम इधर से चलते बनो, अभी तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है ना, तो वो रॉयल्टी पास नहीं है आपके पास, क्रॉस करने का पास नहीं है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो, फिर वापस नीचे गिरेगा। और हम बीच में ये चीज़ें करेंगे, जो भी मूविंग एवरेजेस हैं उनके बारे में भी बात करते रहेंगे हम आगे कि ये मूविंग एवरेजेस कैसे काम करती हैं। आपने अभी तक अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारे चार्ट्स जो शेयर होते रहते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो भी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं मैं उनको शेयर करता रहता हूँ, तो आपको पता लगता रहता है किस तरह से आपको जो ऑर्डर्स हैं वो लगाने हैं। ऑर्डर्स मतलब समझ गए ना कि कैसे आपको पैसा कमाना है। यहाँ पे दोनों मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। जो ट्रेडर्स हैं वो सब तरफ पैसा कमाते हैं, वो सिर्फ लॉन्ग की तरफ पैसा नहीं देखते हैं, मतलब वो सिर्फ राइज होता है तब पैसा नहीं कमाते हैं, मार्केट गिरती है वो तब भी पैसा कमाते हैं भाई। ये बहुत बड़े मज़ेदार चीज़ है, तो ये चीज़ें भी करने वाले हैं। और जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज चल रही थी उसको मैं फिर से रिज्यूम करने वाला हूँ, और एक बहुत ही बेहतर तरीके से हम उसको रिज्यूम करेंगे। आपको जल्दी ही आने वाले 1-2 वीडियोस के अंदर ही आपको बहुत हटके वाली चीज़ें दिखने वाली हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं बिजी चल रहा था कुछ चीज़ों को लेके, तो फाइनली हम वो चीज़ें रिवील कर देंगे आने वाले 1-2 वीडियोस के अंदर ही वो चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल आप यही चीज़ रखिए, आप ध्यान रखिए कि क्या चल रहा है और गलत ट्रेड मत लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से हम उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम अपनी जो टेलीग्राम की कॉल्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। और आपको क्या चाहिए, और आपको यहाँ पे क्या लग रहा है
कि कौन सी वाली चीज़ प्ले आउट हो सकती है। यहाँ से ये वापस नीचे गिर जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर रिजेक्शन होता है ना भाई तो ये 25-26 हज़ार तक गिरेगा। रिजेक्शन होती है, रिट्रेसमेंट होती है तो आपका 36, 35, 36 इस रेंज तक जाएगा। वहाँ से फिर से वापस ये 49,000 की तरफ चलेगा। 49,000 पे सपोर्ट कंफर्म हो गई। चलो फिर चलेंगे हम 80,000 की तरफ और फिर वहाँ पे मिलेंगे। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पता है ना आपको क्या करना है, समझ आ रहा हो आप, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और बाकी हमारा जो टेलीग्राम है उसकी कॉल पे मिलेंगे। ज्वाइन जरूर करना, टेलीग्राम का ब्रॉडकास्ट आप ज्वाइन करो और आपको डिस्कशन करनी है तो उसका हमारा चैट रूम है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो चाहे कमेंट करो, चाहे टेलीग्राम कॉल पे आके उस चीज़ को डिस्कस कर लेना। हाँ एक चीज़ और है, ट्विटर जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। चलो ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।